एक साथ 242 व्यक्तियों की डेथ हो गई एक ग्रुप के टाइम पे। तो ये क्या कोई कार्मिक बंधन था? बट जैसे मैंने वहाँ पर एस्ट्रल ट्रैवल करके देखने की कोशिश करी तो मैं देख के वो सरप्राइज रहा। अब इसके अंदर एक यात्री केवल जिंदा बच पाया जो कि आपातकाल विंडो के पास में बैठा हुआ था। जय श्री राम प्यारे साधकों, आज की इस प्यारी सी वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में चर्चा करने आया हूँ। 12 जून को अहमदाबाद के अंदर प्लेन क्रैश हुआ जिसके अंदर 242 व्यक्ति की ऑन द स्पॉट डेथ हुई। तो उनकी आत्माओं के साथ में एक्चुअल में क्या घटित हुआ और इतनी बड़ी लार्ज स्केल में एकदम से डेथ हो जाना किस तरीके के कार्मिक रिलेशंस को दर्शाता है। उनकी डेथ होने के बाद में उनकी सूक्ष्म शरीर की अभी की क्या स्थिति है उसके बारे में मैं डिस्कस करूँगा। बहुत सारे साधकों के मन के अंदर प्रश्न आता होगा कि जो कोई व्यक्ति सुसाइड कर लेता है उसकी आत्मा के साथ में क्या घटित होता है आफ्टर डेथ, या किसी की स्वाभाविक डेथ होती है या कोई इस प्रकार के हादसों का एक्सीडेंट्स का शिकार हो जाता है। तो ऐसी स्पिरिट्स की मुक्ति के लिए हम क्या कर सकते हैं कि जल्दी से जल्दी उनका सूक्ष्म शरीर बढ़िया हो और उनको जो होने वाली पीड़ा है वो बढ़िया तरीके से सॉर्ट आउट हो जाए। अब ये जो घटना घटित हुई है इसने पूरे देश और दुनिया को पूरा हिला के रख दिया है। जिसने भी ये सुना उसने तत्काल प्रभाव से उनके लिए ब्लेसिंग्स करी कि उनकी आत्मा को मुक्ति हो या उनकी मोक्ष गति हो। तो उन दुआओं का उनके ऊपर कैसा इम्पैक्ट हुआ, तो आज की इस पूरी वीडियो के अंदर इसी बारे में आपको बढ़िया तरीके से समझाया जाएगा कि एक्चुअल में हमारे बॉडी के साथ में आफ्टर डेथ में किस प्रकार से हमारी क्रिया होती है और किस प्रकार से हमारी आफ्टर फीलिंग होती है। जो एक ध्यान के साधक होते हैं वो इन अवस्थाओं को देख पाते हैं और पर्टिकुलर उन स्थितियों को महसूस भी कर पाते हैं। जो डीप मेडिटेशन करते हैं एक समाधि की स्टेट तक जाते हैं। तो मैंने क्या देखा वहाँ पर एस्ट्रल ट्रैवल करके थर्ड आई के माध्यम से या सूक्ष्म शरीर के माध्यम से वो आप लोगों के साथ में शेयर करने जा रहा हूँ। तो प्यारे साधकों, सबसे पहले तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा, आप सभी जो भी आत्माएं वहाँ पर मुक्त हुई हैं या पर्टिकुलर उनकी डेथ हुई है उनके लिए ज़रूर प्रे ज़रूर करें अपने इष्ट देवता से कि उनकी आत्मा को शांति मिले, मोक्ष गति मिले और उनकी मुक्ति हो जाए। उनके सूक्ष्म शरीर में होने वाली पीड़ाएं 100% से उनकी दूर हो जाएं। तो प्यारे साधकों, इस घटना को समझने के लिए या आफ्टर डेथ के एक्सपीरियंस को समझने के लिए आपको मैं एक बार बोर्ड पे लेके चलता हूँ, एक बार आपको कुछ चीज़ें समझाता हूँ ताकि वो चीज़ें आपको समझ में आएंगी। तो 100% से आप सूक्ष्म शरीर के कंसेप्ट को, फिजिकल बॉडी, अपने मनों में शरीर, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो के अंदर भी समझाने की कोशिश करी थी, उसको आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो प्यारे साधकों, एक बार बोर्ड पे चलते हैं। तो प्यारे साधकों, जैसे मैंने ये डायग्राम ड्रॉ किया है, पिछली वीडियो के अंदर भी मैंने इसको समझाने की कोशिश करी थी कि कोई भी व्यक्ति होता है जो जन्म लेता है उसकी 5 शरीर कार्य करते हैं। जैसे कि उसकी फिजिकल बॉडी जिसको वो टच कर पाता है, स्पर्श कर पाता है, जो हमारा मांस या हड्डियाँ होती हैं, एक बॉडी ये होती है किसी भी व्यक्ति की। उसके बाद हमारा प्राणमय शरीर होता है। इस बॉडी को जो रन करता है, मतलब फ्यूल एनर्जी जो कार्य करती है या फ्यूल टैंक भी बोल सकते हैं इस प्राणमय शरीर को। जैसे हमारे शरीर के अंदर अग्नि आ रही है, हमारे शरीर के अंदर श्वास चल रहे हैं और जब तक ये श्वास चल रहे हैं हमारे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है। तो ये सारी स्थिति लगातार चलती जा रही है बाय डिफ़ॉल्ट इंटरनली। जब आपकी डेथ हो जाती है तो कहीं ना कहीं ये शरीर
आपका प्राण निकल जाना या प्राण खत्म हो जाना सही वर्ड होगा। तो इसी की वजह से होता है कि आपका ये शरीर छूट गया है। जो आपकी बॉडी को एनर्जी दे रहा है, फ्यूल दे रहा है, वही फ्यूल खत्म हो गया है। तो जो आपका खाली जो हार्ड मास का शरीर था वो आपका यहाँ पे अन्नमय कोश है या अन्नमय शरीर है या फिजिकल बॉडी है, उसको धीरे धीरे वो मरता हुआ चला जाता है। अब इसकी वैल्यू नहीं रह जाती। उसके बाद लोग बाग इसको दफना देते हैं और उसके बाद पूर्ण रूप से या कोई जला देते हैं। अब तीसरे नंबर पे जो शरीर होता है सबसे ज़्यादा एक्टिव होने वाला, जो हमारा मनोमय शरीर होता है, वो हमारी एक एस्ट्रल बॉडी होती है। मर जाने के बाद में जैसे आपका पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व और आकाश तत्व, ये 5 पंच तत्व होते हैं जिनसे मिलकर हमारी एक बॉडी बनी रहती है। उसमें से आपका पृथ्वी तत्व अन्नमय शरीर चला गया, आपका प्राणमय कोश का मतलब अन्नमय शरीर और वाटर एलिमेंट और पृथ्वी एलिमेंट हमारा चला गया। तो किसी भी आत्मा या किसी भी सूक्ष्म शरीर के साथ में जो शरीर जाते हैं वो 3 शरीर होते हैं, जिसमें कि मनोमय शरीर होता है जिसको हम एस्ट्रल बॉडी कहते हैं, विज्ञान में शरीर कहते हैं, और एक हमारा आनंदमय कोश कहते हैं, जहाँ पे हमारी एक डिवाइन पावर, डिवाइन आत्मा हमारी होती है किसी भी व्यक्ति की। अब ये शरीर हमारे किसी भी डेथ के बाद में ये शरीर नष्ट हो जाते हैं, ये निकल जाते हैं, और ये तीनों शरीर हमारे मतलब हमारे मन के अंदर कुछ डिजायर हैं, कुछ इच्छाएं हैं, तो वो सारी चीज़ें जो काम करती है हमारे शरीर को होल्ड करती है, वो मनोमय शरीर होता है। अब मनोमय शरीर है, अब उन व्यक्तियों की जो डेथ हुई, डेथ होने के टाइम पे एट द टाइम ऑफ उनका अन्नमय कोश, अन्नमय जो फिजिकल बॉडी है वो उसमें से प्राण निकल गए जलने की वजह से या जो भी एक्सीडेंट वो हुआ उसके अंदर। तो ये शरीर जब उनके शरीर से बाहर निकला तो एट द टाइम ऑफ वहाँ पे सारी जो स्पिरिट्स थी कुछ समय के लिए तो एक तरह से स्लीपिंग पैरालिसिस मोड में, मतलब उनका शरीर छूट चुका है बट आत्मा को अभी भी वही स्थिति में है। उनके अंदर एकदम से कोई भी व्यक्ति जब छूटता है तो डेथ होने का जो कारण होता है, मान लिया कोई प्लेन क्रैश हुआ, एक्सीडेंट हुआ, बाइक का रोड एक्सीडेंट हुआ, या किसी ने सुसाइड करा, तो ये दोनों शरीर उसके गायब, खत्म, अलग हो गए। उसके बाद में उनका मनोमय शरीर बाहर निकल गया जो कि एस्ट्रल बॉडी थी। अब ये बॉडी वापस, मतलब वही होता है ना, जब किसी भी व्यक्ति के पास में जो चीज़ होती है उसकी वैल्यू नहीं होती। अब सुसाइड से पहले व्यक्ति सोचता नहीं है और कहीं से कूद के डेथ हो जाती है या फांसी पे लटक जाता है, बहुत सारी एक्टिविटी होती है। बट जब एक्चुअल में उसको अपनी कदर होती है किसी भी व्यक्ति की, जैसे जब तक मछली जल में होती है, समुद्र में होती है, तो समुद्र की कदर नहीं होती है उसको। जैसे ही समुद्र से मछली को बाहर निकाल दिया जाता है तब उसको कदर आती है कि भाई मेरा तो जीवन ही पूर्ण रूप से समुद्र के अंदर था, मैंने उसको भला बुरा कहा, समथिंग ऐसी चीज़ें आती हैं। ऐसा ही एक सूक्ष्म आत्मा के साथ में होता है। जब भी किसी की डेथ होती है तो उसका मनोमय शरीर, उसकी डेथ होने किस कारण से हुई, यदि जैसे फ्यूल टैंक में आग लगने की वजह से उन सब की डेथ हो गई, तो ये शरीर छोड़ने के बाद भी उनकी आत्मा जो निकल गई उसको अपने शरीर का पूरा मोह रहता है। अब वो वापस अपने शरीर को उठाना चाहती है बट वो कुछ नहीं कर पाती, और पूर्ण रूप से मतलब काफ़ी कोशिश करती है और काफ़ी मतलब अब उस सूक्ष्म जगत के अंदर अब आपके जो घर परिवार वाले हैं वो तो आपको कांटेक्ट नहीं कर सकते, आप उनसे डायरेक्टली बात नहीं कर सकते। तो वो एक तरीके से जैसे
काफ़ी परेशान होकर व्यक्ति दीवार में सर मार लेता है, तो वैसी स्थिति उत्पन्न होती है कि वो चाह के भी उनके साथ सामने शरीर पड़ा हुआ है, उस शरीर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाते। अब उनकी डेथ जो हुई है, डेथ का कारण था आग लगने से। तो डेथ के बाद में भी मनो में, शरीर में वो पीड़ा उनको लगातार होती रहती है, जब तक कि हम लोग उनका क्रियाक्रम बढ़िया तरीके से नहीं करते। और उसके आफ्टर भी बहुत सारी रिचुअल्स रहते हैं, वो करने पड़ते हैं, तब जाकर उनको शांति मिलती है। अदरवाइज़ बहुत सारे व्यक्ति जिनकी डेथ काफ़ी समय पहले हो गई है, 50-60 साल पहले, आपने देखा होगा जब भी कोई भूत प्रेत नेगेटिव आत्मा किसी को, व्यक्ति को परेशान करती है, मान लिया उसकी जो डेथ हुई है वो सुसाइड करने की वजह से हुआ है, उसने फांसी पे लटका है, तो पर्टिकुलर उसकी डेथ होते समय गले के ऊपर फंदा था। अब जब भी वो सेकंड पर्सन को परेशान करेगा तो उसके शरीर के ऊपर वो गले से संबंधित परेशानी देगा, उसके श्वास को रोकेगा, और उसको वैसे ही फीलिंग आने लग जाती है जैसी उस आत्मा को होती है, क्योंकि वो ब्लैक है और उसको वाइट कर देते हैं तो वो पीड़ा उनके शरीर से गायब हो जाती है। अब यहाँ के केस में आपकी फायर से मतलब उनकी डेथ हुई है, तो उनके शरीर के अंदर जलने की, अग्नि की टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, वैसी फीलिंग मनो में शरीर को भी हो रही है उस समय जिस समय ये सारी चीज़ें हुई। अब किसी को हार्ट अटैक से डेथ हुई है तो वो ये पोर्शन के ऊपर इम्पैक्ट जरूर दिखाई देता है। जब सूक्ष्म शरीर को एनालिसिस किया जाता है तो उसके अंदर सारी चीज़ों का पता चल जाता है। बहुत व्यक्तियों के पितरों की सूक्ष्म आत्मा को देखा जाता है तो उनके अंदर कुछ परेशानियां होती हैं, रूट कोज होते हैं डेथ होने के, उनको जब आइडेंटिफाई किया जाता है तो कभी कभी ऐसी आत्माएं अपने घर के प्रियजन को ही इस प्रकार से परेशान करने लग जाती हैं और उसी तरह की समस्या होने लग जाती हैं। जैसे कि किसी को हार्ट अटैक से डेथ हुई है तो अपने किसी प्रियजन के ऊपर जिनसे वो मुक्ति की कामना करता है वैसी ही ब्लॉकेज और वैसी ही परेशानी उत्पन्न करने लग जाते हैं। तो हमारा मनोमय शरीर ही है जिसके अंदर बहुत सारी इच्छाएं हैं, वो छूटना नहीं चाहता। अब एक व्यक्ति की डेथ हो गई, डेथ होने के बाद में उस व्यक्ति के आसपास उसके घर के परिजन, परिवार वाले बहुत ज़्यादा रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं और लगातार उनके बारे में पूछ रहे हैं कि भाई जिससे उनका मतलब नहीं था, कांटेक्ट नहीं था, या जीते जी कोई आया नहीं उसका भाई, आपस में मनमुटाव हो जाते हैं और एक दूसरे से बात करना बंद कर देते हैं। तो मरने के बाद भी वो भी आके वहाँ पे रो रहा है प्रॉब्लम, तो वो सोचती है आत्मा कि भाई ये तो अपने को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और ये तो मेरे बहुत ही खास है, अब इनको छोड़ के मैं कहीं नहीं जाऊंगा, इनके लिए ही मैं काम करूंगा, पर्टिकुलर ऐसी भावना उत्पन्न हो जाती है। तो इसलिए आप लोगों को बोला जाता है जब भी आप किसी की डेथ में जाए तो पर्टिकुलर मंत्रों का जाप दान कर सकते हैं, उसके लिए ब्लेसिंग्स कर सकते हैं, ताकि वो मोह माया के इस भौतिक जगत के साथ में कनेक्शन फील ना कर पाए। आपने देखा होगा उससे संबंधित हर एक वस्त्रों को जला दिया जाता है या दफना दिया जाता है, उसकी हर एक चीज़ों का घर से विसर्जन कर दिया जाता है या गंगा जी में जल प्रवाह कर दिया जाता है। वो क्यों किया जाता है? ताकि उस आत्मा को ये पता चले कि भाई तेरी डेथ हो चुकी है, तेरी मुक्ति हो चुकी है, तू अपनी आगे की यात्रा को निकल, जो कि एक परम शक्ति हर एक व्यक्ति को उसका चांस देती है आगे ट्रैवल करने का, ताकि वो आगे के लोगों में, जैसे कि 7 लोग हमारे नीचे होते हैं और उसके 7 लोग ऊपर होते हैं, तो उसके ही अंदर पितरलोक भी आता है, तो पितरलोक में चली जाती हैं आत्माएं। इसके अलावा ऋषि मुनिया, इसके ऊपर सेपरेट में एक वीडियो लेके आऊँगा लोकों के ऊपर कि किस तरीके से कैसे गति होती है, आप लोग अभी जो कर रहे हैं उनका आगे कैसे होगा। तो अब पर्टिकुलर उनकी डेथ जो हुई है सुसाइड से हुई है, तो गला दबने जैसी, ब्रीथिंग लेने में भी उसके सूक्ष्म शरीर को परेशानी रहेगी, जो जैसी कंडीशन में छूटते हैं वैसी उसको परेशानी होती है। बट जैसे मैंने वहाँ पर एस्ट्रल ट्रैवल करके देखने की कोशिश करी तो मैं देख के वो सरप्राइज़ रहा, क्योंकि उन लोगों के साथ में जिसने भी वो खबर सुनी
तो उसके मन के अंदर आया कि हो भाई, एक साथ 242 व्यक्ति की डेथ हो गई और इतनी बुरे तरीके से। तो हर एक व्यक्ति ने, जिसने भी ये न्यूज़ सुनी पूरे इंडिया के अंदर, उन्होंने उस आत्मा के लिए प्रार्थना करी कि हे इष्ट देवता, हे हनुमान जी महाराज या हे विष्णु महाराज, उन आत्माओं की मुक्ति करें, उनकी आत्मा को शांति देवे, मोक्ष गति करें। ऐसे पोस्ट भी बहुत सारे व्यक्तियों ने उनके लिए यज्ञ हवन या बहुत सारी चीज़ें भी करी होंगी। तो उनके सूक्ष्म शरीर के यदि अब की स्थिति देखा जाए तो कम से कम उनके बाहर के साइड में लाइट है और अंदर से अभी भी ब्लैकनेस उनके शरीर के ऊपर दिखाई देती है। अब ब्लैकनेस और वाइट का क्या कंसेप्ट आया, जब भी किसी के व्यक्ति के ऊपर उनके पास में ग्रेस होता है, लोगों की दुआएं लगती हैं, उनके जाने से लोगों को डायरेक्टली इम्पैक्ट होता है। वो अच्छे व्यक्ति थे, अब ये कैसे भी व्यक्ति हो, वो जाप करते हैं, ध्यान करते हैं, उससे कोई मतलब नहीं। अब उनकी जो डेथ हुई है एक ऐसी ट्रेजेडी में हुई है जिसमें कि पूरे इंडिया से लेके पूरे देश विदेश तक ये इन्फॉर्मेशन गई है और लोगों की दुआएं गई हैं। तो करोड़ों लेवल पे उनकी दुआएं देने वाले व्यक्ति हो गए हैं। तो ये मान के चलिए उनके ओरा के बाहर की साइड में बढ़िया तरीके से एक ऊर्जा का पुंज आ गया है जो कि दुआओं के बेसिस से गया उनको। तो ऐसे टाइम पे ब्रह्मांड की जो शक्तियां हैं उनको भी विवश होकर उनकी मुक्ति के लिए कार्य करना पड़ जाता है। अब मुक्ति का कार्य इतना आसान तो है नहीं भाई, जो टाइम पीरियड था उसको पूरा कनेक्ट करना चाहिए था, बट उनकी डेथ पहले ही हो गई है। तो अब जैसे जैसे उनके ब्लैकनेस के बाहर की साइड में लाइट आ रही है, उनका ओरा क्रिएट हो रहा है, उनका ओरा क्लीन हो रहा है, साफ हो रहा है। जैसे जैसे वो बॉडीज़ अपने अपने घर जा रही हैं या उनके परिजन उनका अंतिम संस्कार बढ़िया तरीके से कर रहे हैं, तो वो धीरे धीरे उनकी ब्लैकनेस उनकी शांत होती चली जा रही है और पूर्ण रूप से उनको जो होने वाली पीड़ा है एट द टाइम ऑफ डेथ की जो जलन है वो 100% से कम हो रही है। और इतने कम समय में उनके साथ में ऐसा हो जाना मीन्स उनका सूक्ष्म शरीर इतने बढ़िया तरीके से हो जाना बहुत बढ़िया बात है। बहुत इजीली तरीके से उनका काम हो गया है और धीरे धीरे जो भी विधि का विधान है, जैसे भी उस आत्मा के कर्म है वो उसके अनुसार आगे मुक्ति भी पाएगा। हमारे शास्त्रों के अनुसार हमारे गरुड़ पुराण के अंदर लिखा हुआ है, जब किसी भी आत्मा के लिए एक से ज़्यादा बहुत सारे व्यक्ति प्रार्थना करते हैं, यज्ञ करते हैं या उनके लिए तर्पण मार्जन करते हैं, तो वो आत्मा मुक्त हो जाती है और उनका शरीर पूर्ण रूप से साफ हो जाता है। तो इतने कम समय में उनके मनों में, शरीर को, उनकी एस्ट्रल बॉडी का इतना साफ हो जाना मेरे को तो काफ़ी आश्चर्यचकित लगा। क्योंकि जो व्यक्ति अपने पितरों को पूजते हैं और लगातार लंबे समय तक पूजते हैं, उनके पितर भी 60 से 70% या 80% तक ही साफ हो पाते हैं, पूर्ण रूप से जल्दी से नहीं हो पाते हैं। यदि कोई व्यक्ति पहले से बढ़िया था, कोई योगी था, कोई साधक था, उसकी डेथ हो गई, उनके पूर्वजों ने उनके लिए तर्पण मार्जन करा, तो उनका सूक्ष्म शरीर काफ़ी अच्छे कलर में, मतलब वाइट, सिल्वर कलर, गोल्डन तक कलर में चले जाते हैं जब एक आत्मा की बढ़िया गति होती है। तो अब एक तो परेशानी ख़त्म हो गई, जो उनको जलन फील हुई उस टाइम पे, जो उनको दुख हुआ, वो कहीं ना कहीं लोगों की प्रे करने की वजह से, उनकी ब्लेसिंग्स की वजह से वो कहीं ना कहीं शांत हो गए हैं। उनकी बॉडी को कंफर्म हो गया है कि उनकी डेथ हो गई है और आगे के वो रास्तों में निकलेंगे, या तो मुक्ति की तरफ को जाएंगे या पर्टिकुलर वो अपने घर में बैठ के पितरों की तरह वो सेवा भी ले सकते हैं, अपने घर परिवार को वो पूर्ण रूप से हेल्प भी कर सकते हैं। बहुत सारे समय में ऐसा होता है कि जब ऐसी ट्रेजेडी होती हैं तो एक साथ 242 व्यक्तियों की डेथ हो गई एक ग्रुप के टाइम पे, तो ये क्या कोई कार्मिक बंधन था? मेरे हिसाब से तो ऐसा कर्म बंधन के अनुसार ही आता है, जब कोई आत्मा पिछले किसी जन्म के अनुसार, अब वो डिफरेंट लोकेशन पे हो सकती है या वहाँ पे उसके कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो अनयूजुअल थे मे बी, जब वो आगे कुछ ऐसी ट्रेजेडी होती है तो काफ़ी हद तक सेम वो बात निकल के आती। तो प्यारे साधकों,
अब एक साथ लार्ज ग्रुप ऑफ की डेथ हो जाना ये कैसे सूचक है, क्या ये गलत है, क्या ये सही है, उसके बारे में। अब एक साथ इतने की डेथ हो जाना कहीं ना कहीं कर बंधन का काम होता है। अब इस प्लेन के अंदर एक व्यक्ति ब्रिटेन से था, एक व्यक्ति पुर्तगाल से था, एक व्यक्ति इंडिया से था। डिफरेंट डिफरेंट कंट्रियों के व्यक्ति एक साथ एक जगह पे प्लेस में उपस्थित हुए। एक प्लेस में उपस्थित होने के बाद में उनका प्लेन क्रैश हुआ और एक साथ सारों की डेथ हो गई। तो जैसे कि 2004 में सुनामी आई थी, सुनामी के अंदर लाखों व्यक्तियों की डेथ हुई, एक साथ से उनके साथ में गलत हुआ। ऐसे ही आपने देखा होगा कि महाभारत काल के अंदर महाभारत का जो युद्ध हुआ था, युद्ध के अंदर बहुत सारे व्यक्ति मारे गए, बड़े से बड़ा योद्धा मारा गया, क्योंकि उस दौरान धर्म अधर्म का युद्ध चल रहा था और जो भी धर्म के अंदर साक्षी भाव में थे उनकी भी डेथ हुई, जिन्होंने अधर्म होते हुए देखा उनकी भी डेथ हुई। तो ऐसे ही होता है कि जब ऐसी आत्माएं जो पिछले किसी कर बंधन से जुड़ी हुई हैं तो वह ऐसी जगह इकट्ठी होकर इस प्रकार की वो होती है। अब इसके अंदर एक यात्री केवल जिंदा बच पाया जो कि आपातकाल विंडो के पास में बैठा हुआ था, और एक जादुई नंबर मतलब 11A उसकी सीट नंबर था, जो कि यदि देखा जाए तो 111 बनता है। तो कहीं ना कहीं ये व्यक्ति का अभी कार्मिक रिलेशन नहीं था, अभी उसका समय नहीं था, तो शायद वो वहाँ पे बच गया पूर्ण रूप से। तो ये कार्मिक रिलेशन से काफ़ी हद तक देखा जाता है। ऐसी घटनाओं के लिए हम पास लाइफ PLR थेरेपी करते हैं, और जिसके अंदर जाके पास लाइफ में अपने कर्मों को देखा जा सकते हैं। आज के टाइम पे बहुत सारे एक्सपर्ट हैं जो इस प्रकार की क्रियाएं करते हैं, या जो साधक हैं अपने पुराने जन्मों को देख पाते हैं या उनमें ट्रैवल करके जा पाते हैं। वो अपनी हर एक डेथ का कारण या अपने रीज़न, अपने इस जीवन में आने वाली परेशानियों को भी काफ़ी हद तक देख पाते हैं। वो कैसे देख पाते हैं, क्योंकि उनका जो लेखा जोखा लिखा हुआ है पिछले जन्मों का, एक तरीके से जो जितने भी जन्म हुए हैं उनकी हार्ड डिस्क आपके इसी बॉडी के ऊपर होती है, जो मनोमय शरीर होता है और विज्ञान में शरीर होता है। इन्हीं के ऊपर लिखा हुआ है कारण शरीर के ऊपर कि आपकी डेथ का या आपकी परेशानियों का कारण क्या है। यही PLR सेशंस में देखा जाता है। अब आनंदमय शरीर एक डिवाइन एनर्जी है। जब बहुत सारे करोड़ों व्यक्तियों ने उनके लिए दुआएं करी, प्रार्थना करी, तो उनका शरीर, सूक्ष्म शरीर पूरा शुद्ध होता चला गया। शुद्ध हुआ तो उनकी डिवाइन पावर है, जो आत्मा है, वो ऊपर की तरफ भी ग्रो कर सकती है और नीचे की तरफ भी ग्रो कर सकती है। अब कोई व्यक्ति चाहता है मुक्त हो जाए तो वो आगे के रास्ते को ट्रैवल करना चालू कर देगा, ऊपर की डायमेंशंस में जाएगा। यदि कोई व्यक्ति अपने फिजिकल भौतिक जगत के साथ ही जुड़ना चाहता है, वो आगे मुक्ति नहीं चाहता, या उसकी किसी कारणवश अच्छे प्रकार से गति नहीं होती है और उसके घर के परिजन जन उसके लिए काम नहीं कर पाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो इसी जगत पर रह जाता है और प्रेत बनता है, भूत प्रेत वाली, मतलब उसकी आत्मा हो जाती है और ब्लैक हो जाती है उसकी सूक्ष्म शरीर, और पूर्ण रूप से इधर उधर विचरण करते हैं। जो व्यक्ति अपने द्वारा सुसाइड करते हैं उनकी गति काफ़ी बुरी होती है, क्योंकि उनका मनोमय शरीर जल्दी से शुद्ध नहीं हो पाता है और उनके जो ये तीनों बॉडी है वो पूर्ण रूप से ब्लैक ही रहती है। अब वो किसी के घर में जाएगा, किसी को परेशान करेगा। किसी के घर में जब डेथ होती है तो आपने फील करा होगा कि उसको लूज बम मतलब रोंगटे खड़े होते रहते हैं बार बार। जब भी किसी के घर में इस प्रकार की सिचुएशन होगी तो ये समझिए जो वो आत्मा है वो कांटेक्ट करना चाह रही है उस व्यक्ति से कि आप मेरे लिए कुछ करो, उससे बात करो। बट वो तो सूक्ष्म आत्मा है, वो तो आप तो बात नहीं कर पाएंगे यदि आपका उस लेवल का कंसेप्ट नहीं है, आपका तपोबल नहीं है। बट वो ट्राई करती हैं, तो ऐसे लूज बम आना और पर्टिकुलर रोंगटे खड़े हो जाना, वाइब्रेशन आना, वो सब हमारे इन्हीं शरीरों के माध्यम से जब वो कांटेक्ट करते हैं हमें उनकी प्रेजेंस फील होती है। अब बहुत सारे व्यक्ति अपने घर के अंदर सवारी के रूप में आने लग जाते हैं, जिनकी अच्छे प्रकार से क्रियाक्रम नहीं हुआ, वो घर में परेशान करते हैं।
बताते हैं कि आपने मेरे लिए पिंडदान नहीं करा, मेरे लिए नारायण बलि नहीं कराई, ऐसी ऐसी एक्टिविटी वो बोलते हैं। तो पर्टिकुलर फिर उनका काम कराते हैं तो शांत होते हैं। बहुत के पितर आते हैं, साफ हो जाते हैं और उनके माध्यम से वो लोक कल्याण का कार्य करने लग जाते हैं और बढ़िया तरीके से लोगों के बारे में बताना, उनकी परेशानी को दूर करना, एक पितृलोक से जुड़ के मतलब देवतुल्य कार्य करने लग जाती है कोई भी आत्मा। तो प्यारे साधकों, आप सभी को भी इन आत्माओं के लिए जो कि उस प्लेन क्रैश में डेथ हुई है, उनके लिए ब्लेसिंग्स कर सकते हैं अपने इष्ट देवता से लिए। उनके लिए आप 2 माला 1 माला या उनके लिए सच्चे मन से दुआ भी कर देंगे तो वो काम उनके लिए फलित हो जाएगा काफ़ी हद तक। अब भी उनका सुख समृद्धि बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत बढ़िया हो चुके हैं और आगे चल के वो कहीं ना कहीं मुक्ति के रास्ते पर निकलेंगे। तो ये कंसेप्ट होता है आफ्टर डेथ के बाद में बिल्कुल पता नहीं चलता, समझ ही नहीं पाते। काफ़ी समझने के बाद में चीज़ों को तब उनको रियलाइजेशन होती है कि डेथ हुई है। आप भी अपना कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं ऐसी किसी भी आत्माओं के लिए, तो आप किसी की भी डेथ हो, आपने कोई चिड़िया देखी मरी हुई, कोई कुत्ता देखा या कोई भी, जैसे अभी ये प्लेन क्रैश हुआ है तो उसके अंदर जो भी आत्माएं हैं उनके लिए आप ब्लेसिंग्स कर सकते हैं, प्रे कर सकते हैं। किसी के भी लिए कोई भी जीवात्मा है, यदि आप उनके लिए दुआ करते हैं तो उनको छूटने का मौका मिलता है। आपकी एक दुआ से उनका बहुत ज़्यादा वो रहता है। जब घर के ही करते हैं तो उससे कम काम होता है, बट बाहर के जब करते हैं तो उनसे जल्दी छूटने का, उनका आगे का रास्ता जल्दी से बढ़ जाता है। तो प्यारे साधकों, 1 माला 2 माला का ज़रूर आप उनके लिए समर्पण करिएगा। अपने गुरु महाराज से, अपने इष्ट देवता से ब्लेसिंग्स करिएगा ताकि वो भी आत्माएं छूट के अपने आगे के रास्ते में जाएं और रीबर्थ के प्रोसेस को फॉलो करें या आगे मुक्त हो जाएं, जैसे भी उनकी इच्छा या जैसे भी उनके नसीब में लिखा हुआ है। यदि आप नाम जप करते हैं तो उनको 5 मिनट का नाम जप समर्पित कर सकते हैं या उनके लिए 5 माला का जाप आप उनको समर्पित कर सकते हैं। प्रार्थना कर सकते हैं कि हे राम जी महाराज, हे हनुमान जी महाराज, उनकी आत्मा को शांति मिले, मुक्ति मिले, मोक्ष गति हो जाए, इस प्रकार से आप कह सकते हैं। तो उनका भी आगे का रास्ता सफल होगा और आप लोगों भी कहीं ना कहीं दशांश रूप में आगे चल के पुण्य में ये चीज़ें काउंट होती है। तो प्यारे साधकों, मेरी यह वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा और मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को राम राम है जी, राम राम है जी।